गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मिस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन वेरिएंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। देखना, मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपना मैसेज जब हम अपने पास से भेजते हैं, एक सेंडर रिसीवर के लिए भेजता है, तो जिस फॉर्म में सेंडर अपनी बात को भेजता है वो रिसीवर तक उस फॉर्म में ना पहुंचकर उसका उसका जो मीन है वो चेंज होकर पहुंचे, तो ऐसे कम्युनिकेशन को अपन मिस कम्युनिकेशन कहेंगे। सीधी सी बात है, हम कोई भी बात हम बोल रहे हैं आपसे, हम बोल रहे हैं किसी और मैटर से लेके, हम बोल रहे हैं किसी और सेंस में और आप तक पहुंच रहे हैं किसी और सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे मैं अभी किसी बच्चे को क्लास में डाल दूं, क्यों बेटा आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो मैंने तो बहुत अच्छे फॉर्म में उसको भेजा कि क्यों बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो ये भी सोच सकता है कि मैंने पॉजिटिव वे में भेजा कि ये पढ़ नहीं रहा है इसलिए मैं इसको डालूंगी, है ना, इसलिए मैं इससे बोल रही हूँ। अभी वो सोच रहे यार मैं कितनी बुरी हूँ, मैं पूरी क्लास से मतलब नहीं, केवल मुझसे ही मैं बोल रही हूँ, तो ये मिस कम्युनिकेशन हुआ ना। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच सकता है यार मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं वो बाकी पूरी क्लास से मतलब नहीं, मैं केवल मुझे चाहती है कि मैं पढ़ूं, है ना। तो मैंने तो कम्युनिकेशन एक सेंस में किया था, लेकिन मैंने जिस सेंस में वो कम्युनिकेशन किया वो दूसरे जब रिसीवर ने उसको रिसीवर तक मेरी बात जब पहुंची, मेरा मैसेज जब पहुंचा, तो जिस सेंस में मैंने बात की वो उस सेंस में ना पहुंच के किसी दूसरे सेंस में पहुंच गया, है ना। जिस सेंस में मैंने बात बोली उस सेंस में ना पहुंच के किसी दूसरे सेंस में पहुंच लिया और उसने किसी और मतलब से उसको बात को सुन लिया। एक ऐसे कम्युनिकेशन को हम मिस कम्युनिकेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन वेरिएंस। तो देखो, कम्युनिकेशन जो वेरिएंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस जो हमारी चलती है वो सेंडर से मैसेज रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, एक प्रॉपर चैनल होगा और फिर उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा। इस प्रोसेस के बीच में जैसे हम आपको एक यहाँ पर समझाते हैं कि अपने जो पॉइंट है, एक है अपना सेंडर, दूसरा है अपना रिसीवर, तीसरा है अपना मैसेज चैनल, फिर अपना फीडबैक। देखो ये है अपना, ये अपनी प्रोसेस है ना। बात हमारी इससे बात तक जाएगी, इससे कौन सी बात जाएगी, ये वाली, किसके थ्रू जाएगी, इसके थ्रू। लास्ट टाइम क्या हुआ हमारा फीडबैक। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बीच में जितने भी दिक्कत आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस प्रॉब्लम से हमारी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं सुनने वाले ने नहीं सुना, कभी कभी ऐसा होता है सुनने वाले ने सुना लेकिन मेरा प्रॉपर मैसेज नहीं सुना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं सुनने वाला भी एग्री है, मैं बोल रही हूँ सुनने वाला भी एग्री है लेकिन प्रॉपर चैनल नहीं मिला, है ना। या फिर मैंने बात बोली, सामने वाले ने मुझे फीडबैक नहीं दिया। तो इनके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेशन वेरिएंस, है ना। इसके बाद देखो वेरिएंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स, है ना। वेरिएंस ऑफ डिफरेंट लेवल के भी होते हैं, कभी किसी लेवल का हो जाता है, कभी किसी लेवल में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी लेवल में आ जाती है। तो उसको समझते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है वो एट सेंडर लेवल। एट सेंडर लेवल क्या होगा, एट सेंडर लेवल का मतलब है कि सेंड करने वाला व्यक्ति, बोलने वाला सेंडर, कम्युनिकेटर, है ना। अपन इसमें बोलेगा बोलने वाला। तो कभी कभी क्या होता है, बोलने वाला बोलना चाहता है लेकिन उससे बोलने से ही दिक्कत हो जाती है, उससे बोलने से ही परेशानी हो जाती है, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलना चाह रही लेकिन मैं वो बात नहीं बोल पा रही, या मैं वो बात भूल गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उस
स्टूडेंट से ये बोलते हैं हम। मैंने कहा कि जाओ आप उस स्टूडेंट से ये बोलते हैं। अब मैंने जो बात कही आपने वो मेरी कैच नहीं की, आपने उससे कुछ और बोल दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेंडर होता है उस लेवल से भी कुछ कुछ वेरिएट हो जाती है हमारी। दूसरा है हमारा एट रिसीवर लेवल। रिसीवर लेवल मतलब रिसीवर लेवल का सीधा सा मतलब सेंडर ने तो अपनी बात को सेंड किया, प्रॉपर तरीके से किया, वो चाहता है कि रिसीवर उसकी बात को सुने, लेकिन हमारी जो बात है वो प्रॉपर तरीके से उत्तर नहीं पहुंची या उसने प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाई या उसको रिसीव करने में कोई दिक्कत हो गई या शोर था इसलिए नहीं सुन पाई। तो एट रिसीवर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट ट्रांसमिशन लेवल। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से जब हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी बात पहुंच नहीं पाती है या अगर हमारा कोई प्रॉपर चैनल है, जैसे अपन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो किससे, फोन से, तो फोन से भी कोई बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है तो वो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है एट फीडबैक लेवल। कभी कभी क्या होता है बात मैंने सही बोली, सुनने वाले ने भी बात सही सुनी, ट्रांसमीटर लेवल पे सही तरीके से फीडबैक सही हो पाया, मतलब उन्होंने हमें जवाब अच्छे से नहीं दिया। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, जैसे बहुत सारे अपने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी हम आपसे कुछ बात पूछे कि भाई आपको 3 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए कि आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट है, अभी आपको तो पता नहीं है मैम, हो भी सकते हैं। तो ये फीडबैक हमारा फीडबैक लेवल क्या है, 0। मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फीडबैक आपने अच्छे से नहीं दिया या फीडबैक मैं सुन नहीं पाई, ऐसा भी हो सकता है ना। फीडबैक आपने दिया मैं नहीं सुन पाई, तो फीडबैक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती ये आएंगे एट फीडबैक लेवल। तो इसमें जो वेरियस एट डिफरेंट लेवल है कितने आए अपना 4 प्रकार से है। कौन कौन सी, एट सेंडर लेवल, एट रिसीवर लेवल, एट ट्रांसमिशन लेवल, नेक्स्ट है अपना एट फीडबैक लेवल, है ना। ये अपना क्या है मिसकम्युनिकेशन है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनवा रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स क्लियर करते जाएं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब आप लोग ये नोट कर लें।